हरे कृष्णा, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज हम आपके साथ सावन तीज स्पेशल फूले फूले पोहे की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, तीज के त्योहार पर फूले फूले पोहे खाने को मिल जाए तो इसका अलग ही मजा होता है। तो चलिए फिर झटपट से फूले फूले पोहे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने मीठे पोहे बनाने के लिए 4 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और आप आटे की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप पोहे को क्रंची बनाने के लिए आधा कटोरी सूजी डालेंगे। सूजी आपके पास मोटी वाली हो या फिर बारीक वाली हो, कोई सी भी सूजी से आप पोहे को बना सकते हैं। आप सूजी और आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब आटे की कटोरी को अभी एक साइड में रख देते हैं। अब एक मिक्सी का जार लेंगे। अब हमने जिस कटोरी के नाप से गेहूं का आटा लिया है उसी कटोरी के नाप से 2 कटोरी चीनी डालेंगे। तो अब चीनी को मिक्सी से बारीक करके पीस लाएंगे। तो यहाँ पर हमने चीनी का फाइन सा पाउडर बना लिया है। अब चीनी के पाउडर को एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। तो हमने जिस कटोरी के नाप से चीनी ली है उसी कटोरी के नाप से 2 कटोरी पानी डालेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग हमें कमेंट्स करके बताइएगा किस किस के तीज के त्योहार पर मीठे पोहे बना के खाए जाते हैं। तो पानी में चीनी के पाउडर को अच्छे से घोल लिया है। अब गेहूं के आटे में थोड़ा थोड़ा मीठा पानी डालेंगे। पानी एक संग नहीं डालेंगे, जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का डो लगाएंगे। तो दोस्तों, आटे के डो को ना ज्यादा सॉफ्ट लगाएंगे ना ज्यादा सख्त लगाएंगे। जितना हमने चीनी का पानी घोला था उतना आटे के डो लगाने में लग गया था। सावन के मौसम में तीज के त्योहार पर मीठे पोहे खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आटे के डो को हमने अच्छे तरीके से गूंथ लिया है। तो फिर आटे के डो को चम्मच या स्पैचुलर की हेल्प से अच्छे से चिकना करेंगे। अब आटे के डो को 4 घंटे के लिए फूलने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जितना बढ़िया आटे का डो फूलेगा उतने ही फूले फूले पोहे बनेंगे। तो अब आटे के डो को रखे 4 घंटे हो गए हैं। आटे का डो बढ़िया से फूल गया है। अब पोहे खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगे तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच साबुत सौंफ ली है। सौंफ को आटे के ऊपर अच्छे तरीके से फैला देंगे। तो अब इसके बाद में यहाँ पर हमने खरबूज की मींग ली है। खरबूज की मींग को आटे के ऊपर डाल देंगे। फिर इसी के साथ में यहाँ पर हमने 2 चम्मच खसखस ली है। खसखस को भी गेहूं के आटे के ऊपर डाल देते हैं। तो दोस्तों, मीठे पोहे खाने में और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगे तो हमने सूखे वाले नारियल को बारीक करके काट लिया है। इससे मीठे पोहे खाने में और भी ज्यादा यम्मी लगते हैं। तो हमने नारियल को भी आटे के ऊपर अच्छे तरीके से फैला दिया है। अब चम्मच या स्पैचुलर की हेल्प से ड्राई फ्रूट्स को आटे में ही दबा देंगे। तो चलिए फिर अब फूले फूले पोहे बनाना शुरू करते हैं। तो हथेली पर पानी या फिर रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। अब आटे की छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स के साइज को आप छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं। जितने बड़े भी आपको पोहे बनाने हो उसके अकॉर्डिंग आप बॉल्स को बना सकते हैं। पानी लगाते हुए लोई को दबा दबा कर पूड़ी के जैसे शेप देंगे। पोहे देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगे तो हमने पोहे के ऊपर सूखा वाला नारियल लगाया है। तो यहाँ पर एक मीठा पोहे बनकर तैयार है। अब इसी तरीके से मीठे पोहे को बना लेते हैं। तो एक और बार हम तीज स्पेशल मीठे पोहे को बनाकर दिखा देते हैं। कितने आसानी से आप झटपट से मीठे पोहे को घर में ही बना सकते हैं। खाने में तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी मीठे पोहे को इसी तरीके से बना लेते हैं। और हमने जिस प्लेट में मीठे पोहे को बनाकर रखा है उसे पहले ही रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो फिर यहाँ पर देखिए कितने आसानी से मीठे पोहे बन जाते हैं। तो हमने पहले ही पोहे सेकने के लिए तेल को गर्म होने के रख दिया था। गैस की आंच को मीडियम रखेंगे। मीडियम आंच पर पोहे सेकने के लिए डाल देंगे। पलटते पलटते दोनों साइड से पोहे को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कितने फूले फूले से पोहे बने हैं। आपको एक बात का याद रखना है, जितना अच्छे से गेहूं का आटा फूल जाएगा उतने ही फूले फूले पोहे बनेंगे। तो फिर अब इसी तरीके से सेकंड बैच भी पोहे का सेकने के लिए डाल देते हैं। बहुत झटपट से आप इस तरीके से पोहे को घर में ही बना सकते हैं। खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो वाइटी फैमिली, हमारे घर में तो इसी तरीके से तीज के त्योहार पर पोहे बनाए जाते हैं। आप क्या
कैसे बनाए जाते हैं प्लीज हमें कमेंट्स करके बताइएगा। हमने सभी मीठे पोहे को सेक लिया है। अब पोहे को एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। अब पोहे देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगे तो हमारे पास चांदी का वर्क रखा हुआ था तो हमने पोहे के ऊपर लगा दिया है। चांदी का वर्क लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम आपको पोहे को बिल्कुल पास से दिखा देते हैं और तोड़ के भी दिखाएंगे कितने सॉफ्ट और एकदम फूले फूले पोहे बने हैं। तो यहाँ पर देखिए पोहे के अंदर बिल्कुल भी कच्चा आटा नहीं है। तो एक बार आप हमारे तरीके से तीज के त्योहार पर पोहे को बना के देखेगा, आपके घर में भी सभी को पोहे बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। जितने देर के लिए भी आप पोहे के आटे को फूलने के लिए छोड़ेंगे उतने ही आपके फूले फूले पोहे बनेंगे। बने हैं ना एकदम रूई जैसे सॉफ्ट पोहे। तो चलिए फिर अब हम आपसे नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।